प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जब हम कोई पूजा पाठ या कोई जप तप करते हैं तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। कई कारणोंवश जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई साधना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तब उसका पूर्ण फल, उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। और उसके अनेक बहुत प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनमें से कुछ हैं पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो जाने से, विधि विधान में कोई कमी हो जाने से, या फिर अनुष्ठान का संकल्प ना लेने से, या जो हमने संकल्प बोला है उतना पूर्ण ना करने से, घर में वास्तु दोष होने से, या मंदिर की स्थिति सही ना होने से, या हमारा जिस तरफ हम पूजा पाठ कर रहे हैं उस दिशा का ज्ञान ना होने से, किस देवी देवता का अनुष्ठान कर रहे हैं, उन सब बातों की त्रुटि के कारण हमें पूजा का जो पूर्ण फल है वो प्राप्त नहीं होता है। यह एक बहुत ही विस्तृत चर्चा का विषय है, पर अभी जो मैं मुख्य चर्चा कर रही हूँ वो इस बात पर कर रही हूँ कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो मान्यता है वो ये है, यदि आप विधि विधान से पूजा नहीं करते हैं या संकल्प लेके कोई आप अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो हमारे जप तप का जो फल है वो देवता इंद्र ग्रहण कर लेते हैं। जी हाँ, ऐसा हमारे शास्त्रों का, हमारे पुराणों का मानना है। और स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसा हमारे शास्त्र कह रहे हैं तो उस पर संशय करने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो अब हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें हमारी पूजा का, हमने अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त हो और देवता इंद्र हमारे पूजा का फल न ग्रहण करे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहूँगी, जब पुराण ऐसा कह रहे हैं तो इसका उत्तर भी पुराणों में मिलता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे देवता इंद्र हमारे पूजा का या अनुष्ठान का फल ना ग्रहण करें। तो सबसे प्रथम बात आपको क्या करना है कि जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठें तब कभी भी बिना आसन लगाए आपको कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। खाली धरती पर बैठकर या फिर किसी भी चारपाई पर, चौकी पर, स्टूल पर, कुर्सी पर, कहीं भी, क्योंकि कई कारणोंवश ऐसा होता है कि आपके पैरों में समस्या है या आपकी उम्र हो गई है और आप नहीं बैठ पाते हैं सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में, तो आप सहारा लेते हैं बिस्तर का, चारपाई का या कुर्सी का। तो वहाँ भी यदि आप खाली बैठते हैं, बिना आसन के बैठते हैं, तो आपकी पूजा का फल देवता इंद्र ग्रहण करते हैं। और कई बार जब आप धरती पर बिना आसन लगाए बैठते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जप तप करने के लिए बिना आसन के बैठे जाते हैं, या कई लोगों के पास तो अपना स्वयं का आसन भी नहीं होता क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। तो जब आप धरती पर और बिना किसी आसन के सीधे बैठते हैं जप तप करने के लिए, तब आपकी जो पूजा है और जो जप है उससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसका पृथ्वीकरण हो जाता है, जिसे अर्थिंग भी कहते हैं, वो पृथ्वी में समा जाती है। इसलिए आसन बहुत ज़रूरी है। देवता इंद्र भी आपकी पूजा को ना ग्रहण करें और पृथ्वी में भी आपकी ऊर्जा ना समाहित हो, इसके लिए हमें आसन का प्रयोग करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कैसे आसन का प्रयोग करना चाहिए, तो हमारे शास्त्र कहते हैं दर्भा आसन का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब ये दर्भा आसन कौन सा आसन है? ये है कुश का आसन। कुश के आसन को पुराणों के अनुसार सबसे पवित्र माना गया है। आपको कुश के आसन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत साधारण तौर पर आपको बाजार में यह उपलब्ध हो जाता है। तो कुशा से निर्मित आसन का आप प्रयोग करें और उस पर यदि जो भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका जो पूजा का फल है उसका भाग इंद्र देवता नहीं ग्रहण करेंगे और आपको पूर्ण लाभ उसका मिलता है। और इसके अलावा कुश के आसन के अलावा आप जो कंबल का आसन है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पर देखिए, कुशा का आसन सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। कंबल का आसन, कुश का आसन, दोनों की जो एक खासियत है वो ये है कि वो किसी के भी दोषों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो आपकी ऊर्जा निर्मित होती है उसका भाग भी, उसका अवशोषण इन दोनों आसनों में नहीं होता है और वह आप ही के शरीर में आपको एक दिव्य तेज आभा मंडल बनाती है। तो पहली बात, आपको दर्भासन, कुश के आसन का प्रयोग करना है। किसी कारणवश अगर कुश का आसन नहीं है तो आप कम से कम 2 या 3 इंच मोटे कंबल के आसन का प्रयोग कर सकते हैं।
अब दूसरी बात कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठें, तब जब भी आप अपने आसन पर बैठें तो सबसे पहले आपको आसन देवता को प्रणाम करना है। बहुत प्रकार से हमें पूजा करने से पहले प्रणाम करने चाहिए, और किन किन को करना चाहिए इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और आपको अन्य देवी देवताओं की या अन्य भी जो आपके साथ शक्तियां हैं उनका आपको आशीष प्रदान हो, और किसी भी प्रकार का आपकी पूजा में विघ्न ना उत्पन्न हो। क्योंकि कई बार हम कोई अनुष्ठान करने बैठते हैं पर भिन्न भिन्न नाना प्रकार के विघ्न हमारी पूजा में आते हैं, अड़चने आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम पूजा नहीं कर पाते, हमारे मन का उच्चाटन बहुत प्रकार से होता है। तो ये एक अलग विषय है, इस पर कभी और बात होगी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपको क्या करना है, आपको आसन देवता को प्रणाम करना है। कैसे करना है? आपको तांबे के लोटे में जल रखना है और थोड़ा सा जल लेकर आपको अपने सबसे पहले देवता के सम्मुख हरि ओम तत्सत करके, ओम पृथ्वे नमः ऐसे करके आपको धरती माँ का स्पर्श करना है। दूसरी बार आपको जल लेना है और अपने आसन के नीचे, जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन के नीचे आपको जल अर्पित कर देना है और प्रणाम कर लेना है अपने आसन का, पहली बात। और उसके बाद जब आपका पूजा जप तप पाठ हो जाए, जब वो पूर्ण हो जाए, तब पुनः आपको ये क्रिया दोहरानी है। पुनः आपको धरती पर जल का आचमन करके स्पर्श करना है, और जिस आसन पर आप बैठे हैं उठने से पूर्व फिर आप आसन के नीचे बैठे ही बैठे, अभी आसन आपने छोड़ा नहीं है, वहीं आपको जल अर्पित करना है और उसके बाद अपने आसन को प्रणाम करना है। और उसके बाद यदि मान लीजिए कि कोई विघ्न आ जाता है, आप पूजा पाठ पर हैं और अचानक आपको किसी कारणवश उठना पड़ता है, तो जब भी आप उठें तो कभी भी अपने आसन को इस तरह ना खाली छोड़ कर जाएँ, हमेशा अपने आसन को ऐसे आप फोल्ड करके जाएं और दोबारा आएँ और उसको प्रणाम करके उठें। कभी भी उसको ऐसे ना छोड़ें, हमेशा उसको दोहरा करके तब उसके ऊपर से प्रणाम करके उठें। उसके बाद जब आप दोबारा आएँ तब उसको प्रणाम करके पुनः वहाँ पर बैठें। तो ऐसे करके दोष नहीं लगता है। तो आपको जब उठना है दोबारा से आप आसन को इसी प्रकार प्रणाम करेंगे, माँ धरती को प्रणाम करेंगे और आसन को तुरंत प्रणाम करने के बाद आपको दोहरा करके उठा के रख देना है। कभी भी पूजा करने के बाद अपने आसन को खाली न छोड़ें। और उसके बाद जो धरती है, जब आप उठ गए, आपने आसन को दोहरा कर लिया, तो जहाँ पर आपने बैठ के पूजा की है वहाँ पे अपनी ये अनामिका उंगली लेकर उसको थोड़ा सा ऐसे घिसकर, चाहे वहाँ पर धूल है या नहीं, उसका कोई कण भी आपको आ जाता है, चाहे वो आपको प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई दे, आपको अपने माथे पर ऐसे तिलक की तरह उसको लगा लेना है। ऐसा करने से आपको पूजा का फल प्राप्त होता है और देवता इंद्र आपके जप का फल नहीं ग्रहण कर पाते हैं। और एक बात और याद रखिए, ऐसा कई बार होता है कि आप किसी मंदिर में कोई गए हैं, वहाँ बैठ के आपने मंत्र जप किया। कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर गए हैं भगवान शिव के, माता रानी के, गणपति के, हनुमान बाबा के, और वहीं हम जप करने के लिए बैठ जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम घर से अपना आसन तो लेके नहीं जाते। मान लीजिए माता वैष्णो देवी गए हैं, या हम जगन्नाथपुरी गए हैं, या हम अन्य किसी देवी देवता के दर्शन गए हैं, तो घर से हम सब सामान तो लेकर नहीं जाते। या हम किसी पहाड़ी पर ही गए हैं और हम जब, बड़ा सुहाना मौसम है, बड़ी सुंदर प्रकृति का स्थल है, आपको जप करने का हृदय हुआ, आप बैठ गए, आपके पास आसन नहीं है, तब भी आपको क्या करना है, जहाँ पर आप बैठे तो आपको वहाँ प्रणाम करके, अपने इष्ट को याद करके, और उसके बाद जब आप जप करके उठें तो वहाँ की भी जो धरती है, चाहे जो पहाड़ी है या रेतीला स्थल है, जो भी है, आप अपनी अनामिका से उसको ऐसे करके वहाँ के जो भी धूलि का कण है उसका स्पर्श अपने माथे से करके उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपको वहाँ के भी जप का फल प्राप्त होगा, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो अन्य कोई स्थल हो। ठीक है, ऐसा कई हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसका महत्व तो बहुत अधिक महत्व है। जब हम जिस स्थान पर बैठे हैं उसकी धूलि का हम कण लगाते हैं, बहुत अधिक पवित्र वो स्थल होता है, और जहाँ पर आपने जप तप किया है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अब देखिए, ऐसा कई शास्त्रों में कहा गया है, शिव पुराण में, देवी भागवत में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो लोग भी द्वादश शिवलिंग के दर्शन करके आते हैं, यदि आप उनके चरणों की धूलि को अपने माथे से लगाते हैं तो उनकी यात्रा का फल भी आपको भी मिलता है। जी हाँ, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है।
तो ये बहुत कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी कभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हमारे घर में जब वास्तु दोष है या हमारा मंदिर ठीक दिशा में नहीं रखा हुआ है, या हमने संकल्प कैसे लेना है, हमने अनुष्ठान का संकल्प नहीं लिया है, उसका विधि विधान क्या है, अन्य कई प्रकार की बातें हैं, या घर में कोई अकाल मृत्यु हो गई है, कोई भूत प्रेत बाधा है, जिन कारणोंवश आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है, या पूजा के कुछ नियम हैं, बहुत सरल से नियम हैं जिनका पालन आप नहीं कर पाते हैं, और पूजा आराधना करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना नहीं करते। ये बहुत मैंने देखा है कि लोग अक्सर पूजा पाठ करने के बाद जितना उनकी पूजा है उतना करते हैं, उसके बाद क्षमा प्रार्थना नहीं करते। बहुत ज़रूरी है कि आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था कि आपको पूजा पाठ करने के बाद कौन से मंत्र बोलना चाहिए, और वो बहुत आवश्यक है कि आप क्षमा प्रार्थना करें, जिससे जो भी त्रुटि आपसे बनी है, क्योंकि हम सब इतने प्रकांड विद्वान नहीं हैं, कोई वेदों के ज्ञाता नहीं हैं। हमको पूजा पाठ करते वक्त, कोई भी श्लोक का उच्चारण करते वक्त, मंत्र का उच्चारण करते वक्त हमसे कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं, या पाठ का स्तोत्र का उच्चारण करते हुए हमसे भिन्न भिन्न प्रकार की त्रुटियां होती हैं। तो उनका दोष हमको ना लगे, या जिस देवी देवता को हम पूज रहे हैं, जिनका पूजन हम कर रहे हैं, उनका जो विधान है वो ना मालूम होने के कारण भी हम कई प्रकार की त्रुटियां कर देते हैं। तो उनके लिए हमको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि उनका दोष हमको ना लगे, क्योंकि हम उतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, हम अल्प बुद्धि वाले हैं, पर ईश्वर सामर्थ्यवान है। ईश्वर हमको क्षमा करने में सक्षम है, तो आप उनसे क्षमा ज़रूर मांगें। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो मैंने आपको बताई। ध्यान रखिएगा, दर्भा आसन, कुश का आसन जब भी पूजा करें, और याद रखिए आपका आसन एक ही होना चाहिए, आपके आसन का प्रयोग कोई और ना करे। सदैव अपने आसन का प्रयोग आप स्वयं ही करें, और यदि किसी आप माला का प्रयोग करते हैं अपने जप के लिए, तो आपकी माला का भी प्रयोग कोई अन्य ना करे, और उसका स्पर्श भी कोई ना करे। हमेशा उसको गौमुखी में रखिए, जिससे उसका दर्शन भी अगर कोई ना करे तो बहुत उत्तम है। आपके आसन का भी कोई स्पर्श ना करे। यदि पूजा पाठ में बैठते वक्त आपके कोई वस्त्र हैं, जो वस्त्र पहन के आप बैठते हैं, जैसे कई पुरुष हैं धोती कुर्ता पहन के बैठते हैं, कई महिलाएं हैं जिनकी कुछ साड़ी या कुर्ता या कोई एक दुपट्टा ऊपर का ओढ़ने का, चुनरी अलग से है, तो उसका स्पर्श कोई ना करे। अपना आसन, अपनी माला, अपने वस्त्र सदैव एक होना चाहिए। पूजा का समय भी एक होना चाहिए, आपके अनुष्ठान का समय भी एक होना चाहिए। प्रयास करें कि आप जिस समय पर पूजा करते हैं, नित्य आप उसी समय पर पूजा करें। इससे आप खुद देखेंगे कि आपकी पूजा जप तप कितना प्रभावी होगा, और उसके जो भी प्रभाव हैं आप उनको अनुभूत कर पाएंगे। तो ठीक है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब जिनके पास भी आसन नहीं है वो कुशा का आसन ले लें, और जिनके पास स्वयं की माला नहीं है, अगर देखिए भिन्न भिन्न देवी देवता है, उनके लिए अलग अलग मालाओं का प्रयोग किया जाता है, पर रुद्राक्ष की माला एक ऐसी है जिस पर आप कोई भी जप कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अभी ज्ञान नहीं है, कि इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि किस देवी देवता के लिए किस माला का प्रयोग करना चाहिए, या किन रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, जो हम पहन के बैठते हैं उस रंग का भी बहुत महत्व है। जैसे माता रानी के लिए लाल, हरा और पीला वस्त्र कहा जाता है, तो इसी प्रकार से आपको एक रुद्राक्ष की माला ज़रूर, एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिए, और अपनी माला जिस पर हम लगातार जप करते रहते हैं वो चैतन्य हो जाती है, उसमें शक्ति का जागरण हो जाता है। तो आप अपना आसन, अपनी माला आपको ले लेनी है और उसको अलग रखना है। तो ठीक है, ये इससे आपकी पूजा का फल आपको मिलेगा, और देवता इंद्र आपकी पूजा का फल नहीं ग्रहण कर पाएंगे। आपको आगे से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रूप से अब खूब मन लगाकर अपनी पूजा पाठ करिए, अपना ध्यान करिए। इससे आपको देवी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, या आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिनको भी मानते हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। और बहुत ज़रूरी है कि हमारा भाव शुद्ध हो। हम जब भी पूजा करने बैठ रहे हैं, हम क्रोध में ना हो, हमारे मन में किसी प्रकार की अशांति का भाव ना हो। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आगे से हम सभी इस बात का ध्यान रखेंगे।
और जिससे कि हमें पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो आप सभी को मेरा प्रणाम।